गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों के सामने आपकी ये कंप्यूटर साइंस की बुक है और इसका इंडेक्स पेज मैंने ओपन किया हुआ है। जहाँ तक अगर हम बात करें कि हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन हमने कंप्लीट कर लिया है, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, डेटा टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो यहाँ तक हमने ये चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं एक ओवरव्यू देता हुआ भी चला जाऊँ तो भी हम इसमें देखें कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने फीचर्स ऑफ पाइथन आइडियली, व्हाट इज़ पाइथन, ये सारी चीज़ें इसमें, या व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग देखी थी। उसके बाद वेरिएबल चैप्टर पर हम आ गए थे और वेरिएबल के बहुत से एग्जांपल मैंने क्लास में दिए थे। द रिजर्व स्पेस फ्रॉम द मेमोरी इज़ कॉल्ड वेरिएबल, इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। और फिर उसके अलावा एग्जांपल्स थे हमने पास। फिर इसके बाद वेरिएबल्स के बाद हमने बात करी थी ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स हमारे पास 4 टाइप के हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। और इनके सबके यूजेस जो आप लोगों ने प्रैक्टिकली लैब में किए भी होंगे। इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे और इसके बाद हमने डेटा टाइप देखी थी, जिसमें मैंने जो मेन बताया था आपको कि इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग और कैरेक्टर, ये कुछ डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। कुछ डेटा टाइप यहाँ पर भी दिए हुए हैं, जिसमें न्यूमेरिक है, डिक्शनरी है, बूलियन है, सेट है और सीक्वेंस है। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। सीक्वेंस के अलग टाइप्स हैं, न्यूमेरिक के अलग टाइप्स हैं। फिर इसके बाद हमने जो जिस टॉपिक पे हमने आना था वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ फंक्शंस, मॉड्यूल एंड फंक्शंस। और वो मॉड्यूल एंड फंक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। तो प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है उसके लिए, जिसके लिए मैंने क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर हमारा सीक्वेंस सही नहीं है तो हमारा कोड की लाइन, अगर सारी लाइन सही भी हैं तब भी वो एरर जनरेट कर देगा। सीक्वेंस की अगर बात करें या प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो की अगर बात करें, तो द ऑर्डर इन विच ए प्रोग्राम कोड इज़ एग्जीक्यूटेड इज़ कॉल्ड ए प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। द कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम पाइथन इज़ regulated by conditional statement, loops and functions. Python has 3 types of control structures. Sequential, ये by default है, जो लाइन्स हम लिखते चले जाएंगे वो लाइन वाइज चलती चली जाएंगी। इसके बाद है सिलेक्शन एंड डिसीजन। जब हम इफ़, एल्स या एलिफ का यूज़ करें तो फिर यहाँ पर अब सेलेक्टेड पार्ट ही कोड का रन होगा, कंडीशनल पार्ट रन होगा, जो कंडीशन पे लाई करेंगी, जो कंडीशन ट्रू होंगी वहीं पर ही वो उतना पार्ट कोड का रन होगा और बाकी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड जो मोड है हमारे पास, दैट इज़ रिपीटेशन। मतलब कि सेम लाइन है जिसे अगेन एंड अगेन रन होना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप हमारे पास 2 हैं, फॉर और वाइल। ठीक है, देखें तो यहाँ पर फ्लो ऑफ कंट्रोल सिक्वेंशियल है, सिलेक्शन एंड डिसीजन और रिपीटेशन। सिलेक्शन एंड डिसीजन में इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ और इफ एलिफ, और रिपीटेशन में लूप है हमारे पास जो कि है फॉर और वाइल। इसके बाद हम आ जाते हैं सीक्वेंशियल में। तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट आर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट हुज एग्जीक्यूशन प्रोसेस हैपन इन ए सीक्वेंस। द प्रॉब्लम with these statements is that if the logic in these sentence statements has broken even once, then the complete source code execute will break. This is sequential statement. देखिए, sequential statement का कहना यह है कि sequential statements are the set of statements whose execution process happen in a sequence. ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि जिनका जो एग्जीक्यूशन होता है वो सीक्वेंस में होता है। द प्रॉब्लम विद दीज स्टेटमेंट इज़ दैट, इन स्टेटमेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इफ़ द लॉजिक इन दीज स्टेटमेंट हैज़ ब्रोकन इवन वंस, कि अगर इनका जो कंडीशन है, इनका जो लॉजिक है, एक बार ब्रोक हो जाए या एक बार वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, देन द कंप्लीट सोर्स कोड एग्जीक्यूशन विल ब्रेक।
दिस इज़ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। अब इन्होंने आगे यहाँ पर कुछ दिखाया है, मेक ए प्रोग्राम ऑफ सब्ट्रैक्शन यूजिंग सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो ये लाइन से 3 कोड, लाइन से 3 लाइन्स हैं, एक के बाद एक, और ये काम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद सिलेक्शन एंड डिसीजन। तो ये इफ़, एलिफ, एल्स, नेस्टेड इफ़, ये हम आपको क्लास में करा चुके हैं, इसीलिए इसको दोबारा से मैं रिपीट नहीं कर रहा। जब आप लैब में आइएगा तो इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिपीटेशन में से भी फॉर लूप मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, और वाइल भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इन दोनों के जो प्रोग्राम्स हैं, ये टेबल भी आप लोग प्रिंट कर चुके हैं क्लास में, ये यहाँ पर निपट जाएगा चैप्टर। इसके बाद मॉड्यूल एंड फंक्शन। देखिए फंक्शन और मॉड्यूल में फ़र्क क्या होता है। फंक्शन तो मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कि ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन कहते हैं। इफ पाइथन मॉड्यूल कंटेन पाइथन डेफिनेशन स्टेटमेंट, ए मॉड्यूल कैन डिफाइन ए फंक्शन, क्लास एंड वेरिएबल्स। देखिए फंक्शन के अंदर तो बहुत सारे मतलब के कोड होता है, लाइन ऑफ कोड होती हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मॉड्यूल कहा जाता है जब हम कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को मॉड्यूल बोलते हैं। ग्रुप रिलेटेड कोड मेक द कोड easier to understand and use. It also make the code logically organized to create function, method, use def कीवर्ड। देखिए जब भी हमें किसी फंक्शन बनाना होता है तो हम def कीवर्ड की हेल्प से उस फंक्शन को बनाते हैं। यहाँ पे सम डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हम इंपोर्ट करा सकते हैं, जिनमें से एक एरे है। ये मेमोरी स्पेस एफिशिएंट एरे ऑफ यूनिफॉर्म टाइप न्यूमेरिक वैल्यू है। मैथ, ये भी एक मॉड्यूल है, ये भी एक लाइब्रेरी है। मॉड्यूल को लाइब्रेरी भी कहते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है मगर मैं आपको बता रहा हूँ। डेट एंड टाइम, बेसिक डेटा ऑफ डेट एंड टाइम। ईमेल एक मॉड्यूल है। नंबर एक मॉड्यूल है। रैंडम एक मॉड्यूल है। स्ट्रिंग एक मॉड्यूल है। टर्टल एक मॉड्यूल है। ये सब हमारे पास मॉड्यूल हैं, और मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कराते हैं अपने कोड के अंदर, जैसे यहाँ पर इन्होंने कराया है। अब देखिए मॉड्यूल इन्होंने कैसे इंपोर्ट, FUNCT फंक्शन, ठीक है, इंपोर्ट फंक्शन। मॉड्यूल मेक ए मॉड्यूल दैट हैज़ फंक्शंस दैट विल कैलकुलेट द सम डिफरेंट and product of two numbers, then import this module with these functions in other file and use them। देखिए इन्होंने एक कोड बनाया या इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर इन्होंने 3 फंक्शन बनाए, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि कुछ फंक्शंस बनाए हैं, जिसमें से पहला फंक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 फंक्शन बनाए। इस कोड का नाम था फंक्शन डॉट पाइथन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पर कि इस वाली तरफ अगर हम आ जाएं तो उसे ही जो फाइल का यहाँ पर नाम था उसे इंपोर्ट करा। आप देखिए यहाँ पर जो फाइल का नाम है उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब ये डायरेक्टली डॉट के साथ देखिए उस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये वर्क कर रहा है। इस तरह से हम अपने बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस बना सकते हैं और उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट हैं और कुछ हम लोग बना सकते हैं, जैसे कैलेंडर, इंपोर्ट कैलेंडर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने पिछले वाले पेज पे बताया था कि है हमारे पास। फिर इसके बाद ये कुछ कोड हैं जो आप लोगों को परफॉर्म करने हैं। मेक ए प्रोग्राम टू प्रिंट करंट डे, तो ये इस हिसाब से आप लोगों को करना है। फिर ये कुछ फंक्शंस यहाँ पे इन्होंने बताया, इनपुट हम यूज़ कर चुके हैं, प्रिंट हम यूज़ कर चुके हैं। ABS बूल ये अभी यूज़ नहीं किए, आप लोगों ने करिएगा। इंट यूज़ हुआ है, str यूज़ हुआ है, लेंथ यूज़ किया है हमने। ये वो सारे फंक्शंस हैं कि जो हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और आज की क्लास भी हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी लर्न क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा 6th चैप्टर है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम क्लास बनाते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आगे जाते हैं।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स आप लोग ढूँढिएगा। क्लास में मैं आंसर्स पूछूँगा, व्हाट आर मॉड्यूल्स, व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन, व्हाट इज़ द इनपुट फंक्शन। ये बहुत ही ईजी हैं। इवन इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जिनके आंसर्स मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। और आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और जब स्कूल आएँ तो इनके प्रैक्टिकल करिएगा। थैंक यू सो मच।